हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि करेक्ट स्ट्राइक प्राइस आपको कैसे सिलेक्ट करना है। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको बहुत सी स्ट्रेटजीज आपको पता है, बहुत से आपको इंडिकेटर्स यूज करना आते हैं, आपको इक्विटी की मूवमेंट देखना आती है, आपको ये तीनों ही चीजें आती हैं, बस आपको करेक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना नहीं आता। तो मैं अभी लिख के दे सकता हूँ, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाएंगे और कितने ही स्ट्रेटजीज यूज कर लीजिए, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा ही लॉस करेंगे। अब करेक्ट स्ट्राइक प्राइस पे ही आपका जो है पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग डिपेंड करता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है पैसा अर्न करके ही निकलेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि स्टॉक की मूवमेंट कैसी हो रही है। ठीक, तो स्टॉक की मूवमेंट के अलावा अगर आपको करेक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी आ गई तो आप समझ लीजिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी आ गई है। और भी चीजें होती है जानने के लिए, उनकी तरफ अभी हम नहीं बढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी कैसे है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट करने होंगे यहाँ पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने 2-4 मिनट की देखी उसके बाद आपको लगा कि भैया अब तो मेरे को स्ट्रेटेजी पता चल गई, अब मैं कल बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय कर लूंगा या फिर कोई भी ऑप्शन जो है अब मैं बाय करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। कल अगर आप ऐसा कर लेते हैं 4-5 मिनट देख के तो आप पक्का लॉस उठाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ निफ्टी बैंक का। सबसे पहले आपको करना है क्या, निफ्टी बैंक का अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसका चार्ट खोलना है। लीजिए, चलाओ, आपके सामने चार्ट खुल गया। आप उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद अब आपको देखना है कि भैया बैंक की मूवमेंट कहाँ होने वाली है। बैंक की मूवमेंट जो भी है वो मैं अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा। इस बात को सीरियस मत लीजिएगा, लॉस हो जाएगा, बस इसको एक एग्जांपल की तरह समझिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, अब बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है फ्राइडे को वो हुआ है आपका 20,900। बेसिकली अभी तो नहीं, वैसे तो अभी आज तो 27 तारीख हो गई है। 25 तारीख को जो आपका बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ था वो लगभग आपका यहाँ पर 20,570 करीबन जो हुआ है। अभी मान के चलते हैं जो आपका बैंक निफ्टी है वो 20,934 पर है ना। तो अब आपका कल मंडे मार्केट ओपन होगी, आपको क्या लगता है कि भैया बैंक निफ्टी जो है बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है? क्या लगता है आपको कि बैंक निफ्टी जो है 20,934 से अब वो बढ़ने वाला है, हो जा सकता है 21,300, 21,400, वो 300-400 पॉइंट जो आपका यहाँ पर इजी दे सकता है? आपको ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल है, प्लीज इसको एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। ठीक, तो आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो सबसे पहले क्या आता है, आप यहाँ पर सर्च करने वाले अपना ऑप्शन। आपने सर्च करा बैंक निफ्टी और जैसे ही आपने बैंक निफ्टी सेलेक्ट करा आपको फुट दिख गया ऊपर। ये तीन तो आपको पता होनी चाहिए, एफयूटी मतलब होता है फ्यूचर्स, है ना। ये तीन क्या है आपके, तीनों फ्यूचर्स है। उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करें ऑप्शंस की। अब यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी डालते हैं तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए। अब आप सोचेंगे कि भैया मेरे को तो लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शन कौन सा बाय करूं जिससे कि मेरे को प्रॉफिट हो? ऐसा तो है नहीं आप सारे थोड़े थोड़े बाय कर ले, सारे एक एक लॉट बाय कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसमें भी आपको लॉस होगा। वो क्यों होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है। उससे पहले एक बेसिक चीज होती है जो आप यहाँ पर जान लीजिए, शायद आपको पता भी होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, पता है तो फिर से रिवाइज करने में क्या नुकसान है। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 17,800, इन सबको इग्नोर करें तो आपको सीई बहुत जगह दिख रहा है। ऐसे ही आपका रहता है पीई। सी और पी टर्म जो है ऑप्शन में बहुत ज्यादा यूज होती है। बहुत से लोगों को अभी ये बात नहीं पता है कि सीई क्या होता है, पी क्या होता है। ये मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। देखिए 20,900 बैंक निफ्टी आपका चल रहा है, यहाँ पर आप देखिए आपका 20,934 पे भी बैंक निफ्टी चला है, क्लोज हुआ है। अब आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, 20,300-400 जाने वाला है, मतलब कि बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है। उस केस में क्या होगा, आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, यानी कि सी को बाय करेंगे। सी मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन। पी मतलब होता है पुट ऑप्शन। सी आप तब बाय करते हैं जब आपको लगता है कि जिसका भी आप ऑप्शन बाय करने वाले हैं वो ऊपर जाएगा। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला है तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन का जो है पी बाय करेंगे। वाइस वर्सा रहता है आपका सेल केस में। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी गिरने वाला है तो आप सी को सेल करेंगे। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है तो आप पी को सेल करेंगे। कॉल मतलब कॉल को बाय करना मतलब कि बढ़ने वाला है, कॉल को सेल करना मतलब कि ऑप्शन नीचे गिरने वाला है। इतनी बेसिक चीज आपको क्लियर होगी कि सी और पी क्या होता है। अब यहाँ पर बात आती है फिर से कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है। भाई मेन तो हमारा वीडियो का मकसद यही था। अब यहाँ पर हम वापस आ रहे हैं वीडियो पे। देखिए बैंक निफ्टी पे अगर आप सर्च करते हैं आपको यहाँ पर सैकड़ों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, 17,500, 17,618, बहुत सारे वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इन द मनी कौन सा है। अब ये नई टर्म कौन सा लिया है सर, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये क्या होता है? आपने सुना होगा, बहुत से जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ITM, OTM, ATM ये सब टर्म्स यूज करते हैं।
वो टर्म्स का मतलब क्या रहता है, उनसे ही आपका मेन प्रॉफिट बनता है वैसे तो। अब मैं आपको वो चीजें भी क्लियर आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, पहला आपने देख लिया सी और पी क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहता है कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है। बैंक निफ्टी 20,934 पर है और आपको लगता है बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है, तो आप यहाँ पर बाय करते हैं 20, बैंक निफ्टी 20,900 पे आप आ जाते हैं, 20,900 सी पे आप आ जाते हैं। सी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, सी का मतलब होता है तब आप बाय करते हैं सी जब आपको लगता है कि वो ऑप्शन जो है बढ़ने वाला है। तो 20,900 से ऊपर ही तो है अभी बैंक निफ्टी 20,934, और आप कह रहे हैं कि भैया वो और ऊपर बढ़ने वाला है, तो 20,900 आपका इन द मनी हो गया। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं। यहां पर देखिए 20,900 सी को मैं अपने यहां पर ऐड कर लेता हूं अपनी वॉच लिस्ट में एक बार, और यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं 20, क्या लूं, 21,000 ले लूं। ठीक है जी, 21,000 ले लेते हैं। आप कह रहे थे मैं जिद करें तो 21,000 सी ले लेते हैं। एक और चीज मैं आपके लिए यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एक सेकेंड, 21,100 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वो भी ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है कैसे। यहाँ पर से सेलेक्ट नहीं होगा वैसे तो, यहाँ पर सिर्फ आपको प्राइस देखना है। ठीक, यहाँ पर आपके सामने क्या हुआ, आपने देखा कि बैंक निफ्टी 934 है, 20,934 है, फिसल की जबान, 20,934 है। कल का बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है, तो बढ़ने वाला है 21,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, जो भी जाएगा आपको उससे अभी फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको देखना है कि इस ऑप्शन कौन सा बाय करना है। 20,934 है, सीई आपको जाहिर सी बात है बाय करना है क्योंकि बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है ना। तो अब सीई कौन सा बाय करना है, सी भी तो सैकड़ों में भैया वहां पर, तो सीई कौन सा बाय करना है। देखिए 20,900 सीई क्या कहता है, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला 20,900 सीई वाला आपको क्या कहता है कि भैया बैंक निफ्टी 20,900 से ऊपर जाएगा, और अभी क्या है 20,934 है, तो 20,900 से तो ऊपर ही है ना, 20,900 से तो 34 पॉइंट ऊपर ही है, यानी कि जो 20,900 सीई है वो आपका इन द मनी है, क्योंकि वो भी उसी ऑप्शन के अंदर ही तो है, 20,934 ही तो है। अगर हम यहाँ पर अगला एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको अगर नहीं समझ आया तो अब क्लियर आउट हो जाएगा। बैंक निफ्टी अक्टूबर 21,000, अभी क्या है बैंक निफ्टी 20,934 है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं 21,000 सी को बाय कर लेते हैं। देखिए 21,000 अभी अचीव नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखिए 20,934 है, 21,000 जाने के लिए उसको यहाँ पर करीबन 66 पॉइंट यानी कि 66 पॉइंट्स और ऊपर जाना है, तो आप ये वाला ऑप्शन बाय कर लेते हैं। वैसे तो देखिए बहुत ज्यादा क्लोज है, अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो उसके लिए 60 पॉइंट गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी हो जाता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाले को देखेंगे 2100, तो इसमें यहाँ पर क्या है, इसको 160 पॉइंट कवर करने होंगे, है ना। तो 160 वाला तो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया, यानी कि उसको 160 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा, तब वो आपके इस ऑप्शन में आएगा, तब वो इन द मनी कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा रिस्की जो होता है वो होता है जितना ज्यादा आप आउट ऑफ द मनी लेंगे। अगर 20,934 से आप ले लेते हैं 21,300, 21,400 सी अगर आप ले लेते हैं, तो वो आप बहुत ज्यादा रिस्क उठा रहे हैं वहां पर। और सेम रहता है उल्टे केस में भी, अगर 20,934 है, अगर आप ले लेते हैं कितना ले लेते हैं, आप ले लेते हैं 20,500 का ले लेते हैं, 20,400 का ले लेते हैं, वो है तो इन द मनी ही, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे रह चुका है ना। तो इन ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा मूवमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो है आपका लॉस एकदम से ही ज्यादा हो जाएगा। तो इनमें आपको नहीं बढ़ना है। सबसे ज्यादा अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है ऑप्शन में, तो मेन आपको क्या देखना है, आपको देखना है सबसे क्लोज कौन सा है। 20,934 है, आपको लगता है बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है, तो 20,900 सिंपल उठाइए, बाय कीजिए और ट्रेड को शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और मैं अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहता हूं, या फिर मतलब मैं थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो 20,934 है, आपको लगता है बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है, तो वहां पर आप 21,000 बाय कर लेंगे। बस इन दो के अगर आप क्लोज रहते हैं बढ़ने वाले केस में, तो आप प्रॉफिट ही लेके निकलेंगे, लॉस आपको नहीं होगा। एक चीज यहाँ पर क्लियर होगी, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि सबसे क्लोज वाला लेना है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी अगर आपको लगता है कि वो गिरने वाला है, देखिए बैंक निफ्टी अगर आपको लगता है गिरने वाला है, अभी है 20,934, आप कहते हो कि भैया 20,800 जाने वाला है, तो उसमें इन द मनी क्या रहेगा, उसमें इन द मनी उल्टा रहेगा। पुट ऑप्शन क्या कहता है कि भैया जो भी लेवल मेंशन है, जैसे कि 20,900 वाला अगर हम यहाँ पर लेते हैं, 20,900 पी अगर हम ले लेते हैं, तो पुट ऑप्शन क्या कहता है, मैं आपके लिए एक मिनट 2-3 यहाँ पर पहले ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। 20,800 ऐड कर देता हूँ, रैंडमली ऐड कर रहा हूँ, अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा कि डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो आपको अगला पॉइंट ही मैं बताने वाला हूँ। 2100 ऐड कर देता हूँ,
ये 0 कहां से आ गया, 2100 सेलेक्ट करा, यहाँ पर वो बाय कर लेते हैं पी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब आपके लिए 3 पी भी ऐड करके दिखा दिए, ये गलती से बेवकूफ आ गया, पी सी जो आ गया हो गया थोड़ा जल्दबाजी में ऐड हो गया गलती से, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भैया पी कौन सा बाय करना है। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी मंडे को गिरने वाला है और 20,934 है अभी लेवल, आपको लगता है 20,800 जाने वाला है। देखिए सबसे पहली बात है 20,900 के तो अंदर ही है ना वो, क्या आपको लगता है 20,900 के अंदर है? नहीं, क्यों? वो अभी 20,900 से 34 पॉइंट ऊपर है। पुट ऑप्शन में क्या होता है? पुट ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा रहता है सी का, है ना। तो पुट ऑप्शन में क्या है, जितना नीचे जाएगा वो उतना इन द मनी होगा। अगर आपने यहाँ पर 20,900 लिया है तो आपका बैंक निफ्टी जो है वो 20,800 कुछ होना चाहिए, यहाँ पर इस लेवल में होगा तब आपका 20,900 जो है वो इन द मनी कहलाएगा। अभी आपका 20,934 है तो आप यहाँ पर 21,000 को बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आप 20,900 को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो 34 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंड भर में जो है वो कवर अप कर लेगा और वो इन द मनी आ जाएगा। तो अगर आपको इन द मनी लेना है यहाँ पर तो आप 20,900 बाय कर सकते हैं और 21,000 बाय कर सकते हैं यहाँ पर पीई का, जिससे कि आप अच्छी खासी सेफ ट्रेडिंग कर लेंगे। तो बस ये होता है आपका दो तरीके, बेसिकली सी और पीई में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। तो अब आपको लेवल पता चल गया। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया मेरे को समझ आ गया कि बैंक निफ्टी पी और सी बाय कैसे करना है, कौन से वाला स्ट्राइक प्राइस बाय करना है। 1 मिनट, वीडियो खत्म नहीं हुई है अभी, क्लोज मत कीजिएगा, अभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। यहाँ पर क्या बचा है, बैंक निफ्टी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी आपको लगता है कि बढ़ने वाला है, तो अभी सर ने बताया था, सर तो नहीं बोलूंगा मैं, आपके जैसा ही हूँ, 20,900 जो है यहाँ पर बोला था अभी कि खरीदना है सी अगर बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है। ठीक है, 20,900 खरीदना है, क्योंकि 20,900 जो है अभी इन द मनी है, क्योंकि 20,900 से तो ऊपर ही है अभी 34 पॉइंट, तो 20,900 से अभी आपको लगता है कि और ऊपर जाने वाला है, तभी तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है और ऊपर जाने वाला है तो 20,900 से तो अंडर ही है, 34 पॉइंट अभी और ऊपर ही है, तो मतलब आप 20,900 सी बाय करेंगे। लेकिन 20,900 सी आप यहाँ पर डालते हैं, अब आपको दिख जाती है बहुत सारी डेट्स आ रही है यहाँ पर, तो कि 20,900 अक्टूबर, 20,900 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, नवंबर वगैरह 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 दिसंबर तक। अब यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करने वाली कंफ्यूजन है। देखिए अभी आज डेट कौन सी है, अगर आप नीचे राइट हैंड साइड देखेंगे, आज है आपकी 27 तारीख। 27 तारीख को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एडिटिंग को इतनी बड़ी बात रहती नहीं है, मैं खास एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं वीडियो के कंटेंट पे ध्यान देता हूँ, क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ, मैं उसकी प्रेजेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर आपको नॉलेज आ गई तो मैं यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर दूंगा तो उससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। मेन तो यही चीजें समझाने की है, तो इसलिए मैं ज्यादा एडिटिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं आपको क्वालिटी पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है आपको ना पसंद आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं वीडियो को छोड़ के, आप क्वालिटी कंटेंट पे ना देख के आप किसी एनिमेटेड वीडियो पे जा सकते हैं। चलिए छोड़िए, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको दिखने देखिए। अब यहाँ पर बात आती है 20,900 सी की, अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारी डेट आ रही है, ये कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर आपके यहाँ 27 अक्टूबर है, सितंबर है, तो देखिए सबसे पहली बात आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ऑप्शंस जो होते हैं वो हर हफ्ते एक्सपायर होते हैं, हर थर्सडे को ऑप्शन की वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी कि अगर इसमें लिखा है बैंक निफ्टी 1 अक्टूबर, अगर आपने उसको बाय कर लिया और 1 अक्टूबर के लास्ट तक 3:15 या 3:20 तक अगर आप उसको सेल नहीं करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर वो आउट ऑफ द मनी हुआ यानी कि 20,900 जो था अभी यहाँ पर, और आपने 21,400 ले लिया है, वो वहां पर गया ही नहीं, वो उल्टा नीचे चला गया बैंक निफ्टी। 21,400 आपने बाय कर लिया, 21,400 सी की बैंक निफ्टी 21,400 से ऊपर जाएगा, और यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी उल्टा रिवर्स मारना शुरू हो गया, तो ये तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया। तो ये क्या होगा, थर्सडे को इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आपने 1 लाख रुपए लगा रखे होंगे, 2 लाख, 10,000, 5,000 जितने लगा रखे होंगे, उसकी वैल्यू रह जाएगी 0, कुछ भी नहीं होगा आपके हाथ में, कुछ आप बचा ही नहीं पाएंगे पैसे। क्यों? क्योंकि एक तो आपने पहली बात आउट ऑफ द मनी लिया, ऊपर से ऑप्शन वाले दिन उसकी वैल्यू 0 होनी है, क्योंकि वो एक्सपायर होना है। अगर वो आउट ऑफ द मनी है तो उसकी वैल्यू 0 जानी ही जानी है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आपके लिए ऑप्शन में पैसा बनाना आसान बात, मुश्किल बात नहीं रहती है, क्योंकि आप पता है कि अगर आप ओटीएम को सेल कर देंगे उसकी वैल्यू 0 चली जाएगी, तो आप प्रॉफिट वहां पर बना लेंगे। आपको पता होगा कई बार हम भी उन पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं, 0 वाले ट्रेड पे ज्यादा चले जाते हैं कि उसको सेल कर दो भैया, इजीली प्रॉफिट आ जाता है। आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है, हो सकता है वो इंदा मनी हो गया तो आपके पैसे खत्म भी हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अभी आपको ध्यान देना है कि सबसे क्लोज वाली डेट लेनी है। उसके रीजन 2 हैं। एक तो देखिए, आप सबसे
पास की मूवमेंट की ही आप कोशिश कीजिए कि उसकी मूवमेंट का ही अंदाजा लगाइए कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब आप सोच रहे हैं भैया आप इतने एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हो गए हैं कि आप दिसंबर तक का अंदाजा लगा रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, आपने दिसंबर का ऑप्शन बाय कर लिया, तो बस पैसे कमाने के लिए अंधे तरीके से आप तैयार हो जाइए और कुछ नहीं कर पाएंगे अब आप। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप एक्सपर्ट है बैंक निफ्टी में, तो आप दिसंबर का ऑप्शन भी बाय कीजिए, वो ऑप्शंस दे रहे हैं आपको बाय करने के लिए, तो आप वो भी बाय करके रख सकते हैं 3 महीने के लिए। लेकिन अगर आपको अंदाजा नहीं है, आप ये सोच के चल रहे हैं कि भैया कोरोना वायरस था वो खत्म हो रहा है, तो मैं ये ऑप्शन 3 महीने का ले लेता हूँ, 3 महीने तक हो जाएगा वैक्सीन वगैरह का जुगाड़, मेरा बैंक निफ्टी हील अप कर जाएगा, तो बस खाली करिए अपनी पॉकेट, गूगल पे वगैरह का नंबर मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर पैसा भेज दीजिएगा कम से कम। मैं तो कहीं सही जगह लगाऊंगा, इससे अच्छा आपकी अंधाधुंध आप जुआ खेल रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट को जुआ मत बनाइए, बहुत से लोगों ने जुआ बना रखा है, तो वो मत आप कीजिए। जब आप नॉलेज ले रहे हैं वीडियोस को देख के, तो नॉलेज पे ध्यान दीजिए। बाकी सारे डेट की तरफ बहुत बातें कर ली है। अब 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर में से आपको सबसे क्लोज वाली डेट को ही सिलेक्ट करना है। सबसे क्लोज वाली डेट कौन सी? आप कह रहे हैं कि भैया अक्टूबर मंथ पास में आ रहा है, मैं तो अक्टूबर ले लेता हूँ। नहीं, जीरोधा थोड़ा सा यहाँ पर एक गलती करके बैठा उनकी, में बस ये एक एरर मेरे को लगता है। वो क्या कि वो लास्ट थर्सडे की ना डेट मेंशन नहीं करते हैं, वहां पे मंथ का नाम दे देते हैं। कहने का मतलब क्या है, 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर तक थर्सडे है, लेकिन उससे अगला थर्सडे कब आया? 29 अक्टूबर। तो जो लास्ट थर्सडे होता है ना, जीरोधा वाले उसको लास्ट थर्सडे की डेट मेंशन ना करके उसको मंथ का नाम दे देते हैं। तो ये जो बैंक निफ्टी अक्टूबर दिख रहा है, ये आपका एक्सपायर होने वाला है 29 अक्टूबर को। तो सबसे क्लोज डेट वाला ही आपको यहाँ पर बाय करना है। क्लोज डेट का बाय करने का आपको फायदा क्या होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए, 1 अक्टूबर 20,900 पे अगर आप आते हैं, उसका चार्ट खोलिए, मार्केट डेप्थ खोलिए, यहाँ पर अभी 82,000 बायर बैठे हुए, 23,000 सेलर बैठे हुए। ठीक है, ये है अभी इसकी मार्केट की वॉल्यूम, इस ऑप्शन की बेसिकली वॉल्यूम। अगर आप इसकी देखेंगे 21,000 की, 21,000 के चार्ट पे अगर आप जाते हैं, मतलब कि मार्केट डेप्थ पे जाते हैं, यहाँ पर अभी देखिए, एक सेकेंड, ये अक्टूबर वाला खुल गया, सही मैं सोचा था इतनी ज्यादा कम वॉल्यूम क्यों है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको कहाँ मिलेगी? सबसे ज्यादा क्लोज वाले में, बैंक निफ्टी 2100 1 अक्टूबर वाले में, इसकी मार्केट डेप्थ देखिएगा आप, 1,08,000 बायर बैठे हुए, 60,000 सेलर बैठे हुए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम अच्छी खासी है। अब आप एक चीज दिखा देता हूँ, वॉल्यूम का क्या फायदा है, वॉल्यूम कम होने का क्या नुकसान है, ये आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 18,300 आपने बाय कर लिया, कि आप कह रहे हैं कि भाई इंदा मनी तो है 20,000, 18,300 से ऊपर कह रहा है ये, और वो अभी 20,000 पे है, तो इंदा मनी तो है। ठीक है जी, मार्केट डेप्थ देख लीजिए, 6,000 बायर बैठे हुए हैं, 3,000 सेलर बैठे हुए हैं। आपने एक बार को अगर 10,000 या 20,000 कितने का भी प्रॉफिट बना लिया हो, लेकिन अगर आपका कोई उस ऑप्शन को खरीदने के लिए नहीं बैठा है, आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रॉफिट का फायदा ही क्या है? कितना ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा हो आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन अगर आप उसको बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को बनाने का कुछ फायदा है? कुछ मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, कुछ फायदा है उसका? नहीं ना। तो इसलिए इंदा मनी ही ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं, तो आपको वॉल्यूम अच्छा मिलेगा, सेलर मिल जाएंगे, बायर मिल जाएंगे जो आपका ऑप्शन खरीदने के लिए अच्छे से तैयार बैठे होंगे। तो कोई भी आप प्राइस लगाएंगे 300, अगर आप मान के चलते हैं, जैसे कि अभी ऑप्शन है ये अभी 360 पर है, ये वाला 1 अक्टूबर वाला, ये 360 पर है, आप 380 में बेचेंगे तो आपको अच्छे खासे सेलर यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम अच्छी है, मतलब बायर मिल जाएगा। 380 पे अगर आप बेचते हैं तो 380 में बायर बैठा होगा, है ना। तो आपको वॉल्यूम भी जरूर देखनी है। वॉल्यूम देखने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी अगर आप नियर बाय डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होते हैं कुछ तरीके जिससे आप जो है करेक्ट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ भी ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी। बस वो करनी कैसे है, उसके लिए हमारा कुछ कोर्स आने वाला है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर देना है, जिससे कि कोर्स शुरू हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ भी कंफ्यूजन बची है इसको समझाने के बाद तो नीचे आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको इन डेप्थ तरीके से और एक और एग्जांपल लेके एनालाइज करके दिखा पाऊं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू।